नमस्कार जी। स्वागत है आपका चैनल पे। यार वैसे तो ना मैं मतलब ये वाला लेक्चर 1-2 दिन के बाद लेके आने वाला था, लेकिन किसी सियाने ने कमेंट ऐसा मार दिया कि मैं मजबूर हो गया थोड़ा जल्दी आने के लिए। उस लिख देता हूँ शुरू में उसने क्या लिखा, पब्लिक में कर दिया। और वैसे पूछता तो यार मैं समझा भी देता ढंग से। उसने लिखा, हालांकि बात उसकी ठीक है लेकिन तरीका गलत था। आई हैव known her since 2004। अच्छा, पिछला लेक्चर देखा हो तो ये पॉइंट ऑफ टाइम आया जी अपना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने एक बात बताया था कि रिजल्ट आना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, तो ये जानने का काम हुआ है। कितना जानने का काम हुआ है यार, रिजल्ट तो है नहीं। कायदे से तो ये सेंटेंस गलत होना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है। फिर ये ठीक क्यों है? ढंग से पूछता तो यार प्यार से, तो मैं प्यार से बता देता। क्योंकि उसने बोला कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, फलाना ढिमकाना होना चाहिए पढ़ाने से पहले। अभी घोंचू एक बात बताऊं मैं पहले, परफेक्ट तो कभी कोई हो नहीं सकता। एक बात, ज़िंदगी में परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग थोड़ी थोड़ी नियर परफेक्शन होते हैं, धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाते हैं मेहनत से, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने जो अपना लेक्चर लिया था ना पिछला, उसमें अगर ध्यान से देखा हो, अगर तुम्हारा दिमाग काम करता हो, तो सारे के सारे एग्जाम्पल है ना डायनामिक वर्ब्स के लिए थे, स्टेटिव वर्ब्स के साथ लिए ही नहीं थे मैंने। देख लेना, दोबारा से देखना उठा के, ठीक है। स्टेटिव वर्ब का एग्जाम्पल नहीं लिया था मैंने। यार तुमने ना मेरे उस कलाकार को जगा दिया। राजकुमार को देखा है फिल्मों में, बड़े रौब से पढ़ाता है, पढ़ाता क्या, बड़े रौब से एक्टिंग करता था वो बंदा, ठीक है। पता है क्यों कर पाता था? क्योंकि ना उसकी कमांड थी, एक्टिंग पे दम था। जानी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से, वरना नहीं। यार सेम एटीट्यूड है ना, सेम कमांड है ना मेरी इंग्लिश के ऊपर है। मैं 10-12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से इंग्लिश को सीख रहा हूँ, और रोज़ आज भी मेहनत करता हूँ, ठीक है। 2 किताब पढ़ के लोग अपने आप को शाने समझने लग जाते हैं, कमेंट मार देते हैं फालतू में, सोचते नहीं, समझते नहीं है, ठीक है। दोबारा से देखना कि मैंने जितने भी आपके लेक्चर लिए ना पिछले क्लास में, एग्जाम्पल लिए, सारे डायनामिक वर्ब के थे, स्टेटिव वर्ब का एक भी नहीं था। अब स्टेटिव वर्ब की ना मैं आपको 2 खास बात बताता हूँ। एक तो इसके साथ कभी आईएनजी नहीं लगती, दूसरा इसके साथ है ना कभी रिजल्ट नहीं आता, याद रखना, ठीक है। आज मैं स्टेटिव वर्ब भी बता देता हूँ आप लोगों को। यार एक लेक्चर में मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, पेशेंस रखा करो यार। कुछ सीखना, वास्तव में सीखना चाहते हो तो झुक जाओ, ठीक है। टांग सिखाने की कोशिश मत करो, ठीक है। सर पे मत बैठो। सीखना चाहते हो तो पैरों में रहो टीचर के, सीख जाओगे। हैं ज़्यादा सिखाने की कोशिश करोगे ज़िंदगी में बेटा कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सरकारी आदमी बनने से पहले ना बड़ा हम्बल रहा हूँ मैं, अब भी बहुत हम्बल हूँ, लेकिन तुम जैसे सियाणों को मैंने बहुत देखा। मैं जब इलाहाबाद पैरामाउंट कोचिंग सेंटर पे पढ़ाता था, रोहतक पढ़ाया, जयपुर पढ़ाया, बहुत टक्कर थे तेरे जैसे। उनको मैं एक ही सलाह देता था कि यार हम्बल रहो, सिखाने की कोशिश मत करो। सीखना चाहते हो, सीखने आओ, सीख के जाओ, ठीक है। चुपचाप चैनल देखते रहो, सीखते रहो। कोई दिक्कत हो मेरे पर्सनल फ़ोन पे कर लिया करो। आ जाओ, अब ज़्यादा बात नहीं करता। स्टेटिव वर्ब के साथ ना आईएनजी नहीं लगती, और ना इसके साथ कभी रिजल्ट आता। कोई आ जाए ना ऐसा सेंटेंस कि जब हमने स्टेटिव वर्ब के रूप में कोई वर्ब इस्तेमाल करी, ठीक है। स्टेटिव वर्ब भी मतलब लुक है। अब ये स्टेटिव भी हो सकती है, डायनामिक हो सकती है। कभी सोचोगे आईएनजी इसके साथ लगा के, जब ये स्टेटिव वर्ब का काम करे तब इसके साथ आप अब लगा के दिखाना मुझे आईएनजी नहीं लगती, ठीक है। और इसके साथ रिजल्ट भी नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा सेंटेंस देना जब इसके साथ रिजल्ट लिख दो आप स्टेटिव वर्ब के साथ, ठीक है, तो मैं मान जाऊँगा आपको, ठीक है। तो जब भी स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल करी, बेशक पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल किया एग्जामिनर ने, अब इसके साथ आईएनजी तो आप लगा नहीं पाओगे, रिजल्ट इसके साथ लिखा नहीं जाता। आईएनजी लगा नहीं पाओगे, चारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि 4+ पीरियड ऑफ टाइम
प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा भी इस्तेमाल होते हैं। वो आने वाले लेक्चर में फिर क्लियर करूंगा। आज मैं आपको यही चीज़ क्लियर करके जाऊंगा। पेशेंस रखा करो यार, फालतू में दिमाग खराब मत किया करो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं। शी हैज हेटेड मी फॉर, सिंस ही लिखता हूं, सिंस के साथ ही, सिंस 2018, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम में आया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कितनी हेट होगी, रिजल्ट तो अभी भी नहीं आ रहा। ये अभी भी ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि हेट है ना, हेट एक स्टेटिव वर्ब है और हेट के साथ ना हम रिजल्ट नहीं लिख सकते, आईएनजी लगा नहीं सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख नहीं सकते, रिजल्ट भी नहीं लिख सकते, इसलिए ठीक है भाई। और ये चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में इसलिए डिस्कस नहीं करी थी क्योंकि एक बार बच्चों के मन में बात बैठ जाए उसके बाद उसको यार फाउंडेशन अगर बन जाता है, बिल्डिंग कैसे मर्जी खड़ी कर लो। शुरू में तुम लोग बिल्डिंग बनाने चले बिना फाउंडेशन के कैसे बना पाओगे यार? हम पढ़ाते हैं, हमें पता है किस तरीके से पढ़ाना। अच्छा, एक सेंटेंस लिखूँ मैं, ही हैज़ लव्ड हर सिंस 2004 ही चल रहे हैं तो आज तो। ये पॉइंट ऑफ टाइम आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिजल्ट यहां भी नहीं आ रहा। ये फिर ठीक है क्योंकि लव भी एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ रिजल्ट आता ही नहीं, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी लगता ही नहीं, अपने पास चारा ही नहीं है, इसको ठीक ही करना पड़ेगा और ये ठीक ही होता है, ये लिखा ही ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर मामला हो स्टेटिव वर्ब का तो भैया आप जो है ना बिना रिजल्ट के भी लिख पाएंगे क्योंकि स्टेटिव वर्ब के साथ कभी रिजल्ट आ ही नहीं सकता, मेंशन कर ही नहीं पाओगे आप लोग। जैसे पिछला एग्जांपल लेता हूं, ही हैज रिटन पोएम्स सिंस 2015, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम आया। अच्छा, यहां पे रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो राइट वर्ब है ना, राइट, ये डायनामिक वर्ब है, इसके साथ रिजल्ट भी आता है, इसके साथ आईएनजी भी लगता है, दोनों ही तरीके से ठीक हो जाएगा। करके दिखाऊं, ही हैज रिटन 2 poems since 2015। ये लो, इसके साथ यार डायनामिक वर्ब के साथ रिजल्ट आता है। ही हैज रिटन क्या लिखा है, कितना लिखा है, 2 poems लिखी है। ये पॉइंट ऑफ टाइम आया, एक्शन का रिजल्ट आ गया, ये सेंटेंस इसलिए ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आईएनजी भी लगता है, दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। ही हैज बीन राइटिंग poems since 2015। ये लो, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। आप डायनामिक वर्ब के साथ रिजल्ट भी लिख सकते हो और आईएनजी भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टेटिव वर्ब के साथ ये दोनों ही कंडीशन नहीं होती है मेरे बेटा, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताना चाहता था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन यार कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप यार पेशेंस आप लोगों में है नहीं। 2 बुक पढ़ जाते हैं, बरसाती मेंढक हो यार, अपने आप को पता नहीं सियाने समझने लग जाते हो तुम लोग यार। तुम अभी बच्चे हो, सीख लो अभी, ठीक है। इंग्लिश में बहुत कुछ है सिखाने के लिए और सिखाता रहूँगा। अब एक सेंटेंस मैंने लिया, आई हैव लव्ड हर सिंस 2018। फिर पॉइंट ऑफ टाइम आया, ठीक है। एक्शन का रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि यार ये जो लव है ना, लव तो स्टेटिव वर्ब है। अगर ये स्टेटिव वर्ब है ना तो इसके साथ आईएनजी लगेगा, ना इसके साथ हम लोग रिजल्ट लिख पाएंगे, इसलिए ठीक है, इसलिए ठीक है ये। तो कुल मिला के जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स हैं, अगर पॉइंट ऑफ टाइम लिख रहे हो आप उनके साथ, तो
आप बिना रिजल्ट के लिख पाओगे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब के साथ कभी रिजल्ट विल्ट नहीं आता, ना ही लगता आईएनजी। ठीक है, ये बात मुझे आप लोगों को समझानी थी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। शी हैज़ बीन बिजी फॉर 2 वीक्स। ठीक है, शी हैज़ बीन बिजी फॉर 2 वीक्स। और एक सेंटेंस और ले लेता हूँ। फॉर नहीं, मैं पॉइंट ऑफ टाइम ही इस्तेमाल करता हूँ, तो क्योंकि फॉर के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंस मंडे they have loved, they have hated लिखते हैं। they have hated her since नवंबर। ठीक है, अब एक चीज देखना, जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो या पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंस में बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो या पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे भले ही आप सिचुएशन आए सेंटेंस में या फिर आए कोई एक्शन, ये दोनों ही ना सिचुएशन खत्म होती है ना एक्शन खत्म होता, अनफिनिश्ड होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमें रिजल्ट शो करना पड़ता है। अगर वर्ब डायनामिक हो, अगर वर्ब स्टेटिव हो तो रिजल्ट आता ही नहीं, उसके साथ ना आईएनजी आती, फिर ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि जो बी की फॉर्म है ना, ये भी स्टेटिव वर्ब है, और जो हेट है ना, ये भी स्टेटिव वर्ब है। ये लो, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार सीखने सिखाने बैठे हो तो यार सीखा करो, टांग खींचने की कोशिश मत करो, सीखते रहो। ठीक है, और फिर एक बात और बता रहा हूँ, सिंस 4 पे अभी भी खत्म नहीं हुआ, आने वाला अभी 1-2 लेक्चर और लूंगा सिंस 4 पे अभी भी मैं। ठीक है, वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी सीखो यार, सिखाओ मत मुझे प्लीज़। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फालतू में दिमाग ना खराब किया करो।